स्तर पर भाषाएं बदलती हैं, भारत के हजारों भाषा में एक भी भाषा में जिहाद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब जिहाद संकल्पना भारतीय विचार में कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम की नजर से जिहाद कैसे है? बोलिए। माननीय चौहान साहब, मैं नमस्ते के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि दुनिया के लोग जिस विषय से भागते हैं और आप उसी विषय को गले लगाते हुए अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए आपने अपना चैनल का नाम भी सुदर्शन रखा है। और मैं चाहूंगा कि आपका जो सवाल है उसका मैं हवाला इस्लामिक ग्रंथों से दूं। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं। मेरे पास एक ये किताब है। इस किताब का नाम है मिसबाहुल लुगात, अरबी शब्दकोश। और इसी अरबी शब्दकोश के अंदर में पहले हम जिहाद शब्द को ढूंढ लेते हैं कि जिहाद का परिभाषा इन शब्दकोश के लेखक ने क्या दिया है। और ये अबुल फजल अब्दुल हफीज बलियावी ये इनके लेखक है। अरबी उर्दू डिक्शनरी इस किताब का नाम है। अब यहां जिहाद शब्द आया है। देखिए, जिहाद दीन के खातिर और अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए जंग। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब जिसमें अंडरलाइन मैं ये कर रखा हूं, और इस किताब में ये बताया गया है कि जिहाद क्या है। जिहाद शब्द का अर्थ क्या है कि दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। अब इस जिहाद को शब्दकोश से मैंने दिखाया। मैं एक प्रमाण और भी देना चाहूंगा कि जो हदीसों में बुखारी शरीफ सबसे मोतबर हदीस इस्लाम में माना जाता है। और इन बुखारी शरीफ हदीस में जो उर्दू अनुवाद है उसका 3 हिस्सा है, 3 भाग है। इन 3 भागों में ये तीसरा भाग ही है जो बुखारी शरीफ आप यहां उर्दू में लिखा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। हिस्सा सोम, ये जिल्द 3 है, तो इसमें जिल्द 2 है। इस जिल्द 2 में जिहाद एक अध्याय आया है, किताबुल जिहाद। यह अध्याय मैं यहां पर भी अंडरलाइन किया हूं। इस अध्याय का नाम है किताबुल जिहाद। तो इस पूरा अध्याय में जो सबसे पहला हदीस है वो है बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, जिसमें यह बताया गया है, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51, इसमें बताया गया है कि क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसी जुबान में ही सुना रहा हूं जिस जुबान में ये लिखी गई है, और अरबी और उर्दू दोनों है इसमें। तो इसमें बताया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नाम के एक साहबी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफजलो, हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा काम क्या है। तो इन्होंने अच्छा काम करने के लिए सबसे पहला जवाब दिया, क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर नमाज की अदायगी कर लेना। उन्होंने दोबारा पूछा, सुम्मायुन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल सुम्मा बिर्रुल वलिदैन, दूसरा नंबर का अच्छा काम है माता पिता की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना। उसने तीसरा बार पूछा, कुल्तु सुम्मायुन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल जिहादु फी सबीलिल्लाहि फसकत्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है जिसको किया जावे। अब यहां सवाल आ रहा है कि अल्लाह का रास्ता क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या पसंद करते हैं? महेंद्रपाल जी, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये क्या हो रहा है भारत में, इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। इस्लाम के बारे में बोलने वाला मुसलमान भी अगर है तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भारत के तथाकथित सेकुलरिस्ट जो है उनकी बात अगर हम सुनेंगे तो लगता है कि खुद के मुंह पर तमाचा मारकर हंसने वालों को पागल नहीं तो और क्या कहना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सूरज जी बोलिए। हाँ सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए इकबाल भाई। हाँ जिहाद सर, जिहाद के बारे में आपने प्रोग्राम लाया, बहुत अच्छा काम किया सर। आज मैं बताता हूँ जिहाद क्या है। जिहाद तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि जिहाद क्या होता है। पूरे देश में उन्होंने ऐलान किया कि सब स्कूल में मौन रखे, और आपने खुद ने संसद के अंदर सब संसद सभ्यों को बोला कि मौन रखे। इसका नाम जिहाद है, जो हमदर्दी बताता है। और जिहाद इन हरामियों ने, जो पाकिस्तानियों ने जो किया है, ये जिहाद नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, लेकिन केवल पाकिस्तानियों ने किया ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, चाइना में भी हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। वो क्या है? ये सब हो रहा है, ये सिर्फ शैतानी काम है सर। इस्लाम में इसकी कहीं इजाजत नहीं है। इस्लाम में कहीं इसकी इजाजत नहीं है। अगर इजाजत है तो हमदर्दी की इजाजत है। नहीं तो फिर ऐसे लोग जिहाद करने वाले लादेन या बगदादी जैसे लोगों के टी शर्ट पहनने वाले, उनके फोटो जेब में रखने वाले भारतीयों को क्या कहेंगे? किसके? लादेन या बगदादी जैसे जिहादियों के फोटो और टी शर्ट उपयोग में लाने वाले भारतीय मुसलमानों को क्या कहेंगे? मैं उसको पहले तो भारतीय नहीं मानूंगा और देश का दुश्मन मानूंगा। जो भारत, ये लोग ऐसा करते हैं ना, वही तो इस्लाम के दुश्मन है सर। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को तो खुलेआम, सबसे बड़ी भूल सर, आज सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी भूल तो हमारे मौलाना मौलवी मुल्ला की है कि सही रास्ता हमको बताते नहीं है मुसलमानों को। हाँ। और सबसे पहली बात, मदरसों के अंदर ये 26 जनवरी आ रही है सर। हाँ। मैं आज बहुत दुख के साथ आपके साथ बात करता हूँ सर, और आप सुनिए आज कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं, वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता है। तिरंगे को सलामी दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती? मैं मौलवियों से और मुल्ला से पूछता हूँ, तुम अगर देशभक्त हो तो तिरंगे को सलामी दो, और हर बच्चे को ये तालीम सिखाओ कि देश की रक्षा कैसे होती है, इस्लाम क्या बताता है देश के बारे में। लेकिन आज अफसोस के साथ बोलता हूँ कि जितना भी बिगाड़ा करते हैं हिंदुस्तान का या दुनिया में कोई भी मुल्क में, ये दाढ़ी बड़ी बड़ी रख लेते, टोपी लगा लेते हैं और बेवकूफ बनाते हैं सर। बस यही मेरा कहना था सर। मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलूंगा। महेंद्रपाल जी हमारे रेगुलर कॉलर है, काफी साल से दर्शक है, इकबाल भाई ये गुजरात से है। इन्होंने जो बात कही इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि इन भाई साहब को इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये 6 कलमा भी नहीं जानते हैं। इस जिहाद शब्द को कुरान के अंदर में ढूंढें तो कुरान में अल्लाह ने जिहाद शब्द कहा या नहीं कहा, उसका क्या मीनिंग्स बताया है उसको देखिए। मैं एक हवाला दे रहा हूं केवल, ऐसे ही अनेक हैं। सूरा अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुज अलैहिम। ऐ नबी, तुम जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। तुम अगर 20 हो तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तुम अगर 100 हो सब्र करने वाले तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। तो इन्होंने कुरान को कब जाना? ये कह रहे हैं कि कुरान में नहीं है। अरे कुरान में तो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक ही आयत मैं बताया हूं, ऐसे अनेक आयतें हैं। सूरा तौबा देखिए, आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 20, आयत नंबर 19। आप उसे बोल के भी दिखाइए, क्योंकि इसी हमने तमाम मुस्लिम उन भाइयों को यह कार्यक्रम देखने के लिए कहा है जो आज कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाए कि उनको भी जिहाद शब्द मंजूर नहीं। अल्लाह ने अनेक जगह वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। और इसको चरितार्थ किया है जो आंखों देखा हाल बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने हमारे भारतीय 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मार करके उसी कुरान पर अमल करते हुए दिखाया है।
तो अभी जो कॉलर थे, महेंद्र पाल जी जो कॉलर थे, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, तो क्या इनको ये कंफ्यूज है? आपको ये पता होना चाहिए, मुस्लिम जितना भी राष्ट्रवादी हो, इस्लाम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल रशीद के लिए कोई जगह नहीं है इस्लाम में। क्या शहीद कहने की उनकी इजाजत नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे, उन्हें भी शहीद नहीं कहा गया और ना कहने की इजाजत है। शहीद वो है जो काफिरों के हाथ से मरता है, इस्लाम में शहीद उनको कहा गया है। यहां पर तो अल्लाह ने साफ कहा है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। वहां पर नेक अमल करने वाले वो जो ईमान लाने वाले होंगे। अब मोदी जी ने जो खवैया के बन करके जो कश्मीरियों के ऊपर जो उपकार किया है, मैं तो अल्लाह से भी सवाल किया, क्या अल्लाह, क्या मोदी भी जन्नत के हकदार हैं? कोई मौलाना बता दे, कोई मुसलमान बता दे कि हाँ गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे। यहां बात मुसलमानों की नहीं है, बात यहां सिद्धांत की है। इस्लामिक सिद्धांत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, उनको सामने रखना पड़ेगा। मुसलमान से हमारी कोई गुरेज नहीं है, मुसलमानों से हमारा कोई द्वेष नहीं है। हम सिद्धांतिक चर्चा करते हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है इस सिद्धांत। इस्लाम जगत के विद्वानों ने लिखा है, इस्लाम जगत के विद्वानों ने कहा है, जिहाद का परिभाषा वहां पर बताया कि इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो गैर मुस्लिमों से लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। अब बहुत सारे सेकुलरवादी नेता इसको जद्दोजहद कहते हैं, जैसे हमारे भाई करण सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें इस्लाम के दृष्टि में क्या है, हमें उसको देखना चाहिए। अपने बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तो बुराइयों को समाप्त करने के लिए अल्लाह के हुक्म देंगे। अल्लाह तो मानव बना करके मानव को बता दिया है कि तुम मानव हो, अफजलुल मखलूकात हो, तुम ये करोगे इसके एवज में ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। तो अपने आप उसमें अल्लाह हुक्म क्यों देंगे? कि जैसा मैं बोला ना, या अय्युहल मुमिनून, तो नबी को कहा अल्लाह ने खुद कि जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। अब ये अपने आप को दूर करने के लिए बता रहे बुराइयों को, तो 20 काफिर 100 मुसलमान, 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। इसका क्या? आखिर भगवान के नाम पर, या हम कहे इस्लाम की बात करें तो अल्लाह के नाम पर, ये जिहाद शब्द से कुछ भी करने की छूट इन लोगों ने ले ली है, या ऐसा इनको सिखाया जाता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है? दोनों में से क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है। अब कुरान के फरमान से अलग तो नहीं जा सकते। आज से लगभग 20 साल पहले तबलीन सिंह जी को मैं ये दर्शाया था कि तबलीन सिंह जी भी ये कह रही थी कि इस्लाम के नाम से गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं है। और उनको जवाब देते हुए मैंने ये लिखा था कि कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, उसमें कुरान का मैं सारा हवाला दिया हुआ था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं इसके बीच में भी कई लेख लिखा हूं जो आपको भी दिया हूं अपने नेट के माध्यम से। तो मैं तो इन्हें जो बगदादी साहब कर रहे हैं, मैंने तो उसके ऊपर ये लिखा कि आय अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? और उसमें मैंने ये दिखाया कि अल्लाह के पास भी इसका जवाब नहीं है। तो जब अल्लाह भी जवाब नहीं दे सकते, इस्लाम वाले ये जो कुछ भी जिहाद के नाम से या यत्र तत्र जैसा जो कुछ भी हो रहा है, वो इस्लाम के नाम से हो रहा है, तो लोग इस्लामियों को कोस रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। इस्लामी तो उसी पर ही अमल कर रहे हैं जो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह ने तो मुसलमानों को साफ शब्दों में ये बताया, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। हमारे गुजराती भाई साहब जो बतला रहे थे, अब देखिए कुरान में यहाँ पर जो आयत मैंने सुनाया, ये सूरा आल इमरान आयत नंबर 28, यही आयत सूरा अन्निसा आयत नंबर 144, यही आयत सूरा मायदा आयत नंबर 57 में अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद किया कि मुसलमान, तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती न रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से, तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता।
अब वो इस्लाम वाले कुरान पे अमल करेंगे या तबलीग सिंह जी के बात पे अमल करेंगे या बाबू सुरेश चौहान के के बात पे अमल करेंगे या महेंद्र पाल के बात पे अमल करेंगे? तो कुरान में जो हुक्म इस्लाम वालों के लिए अल्लाह की दी हुई है तो अक्षरशः इस्लाम वाले उस पे अमल करते हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जिहाद नहीं है, अरे इस्लाम में जिहाद नहीं है तो जिहाद आया कहां से? ये तो आपने भी ये हवाला दे दिए हैं अब तक कि ये जिहाद का पर्यायवाची किसी भी लैंग्वेज में कहीं पर भी भारत में नहीं आया। तो जब हम ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई ये कहे कि कुरान में जिहाद शब्द नहीं है या कुरान जिहाद के नाम से इस्लाम वाले जो कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है, ये बात बेतुकी है। उन लोगों को इस्लाम के संदर्भ में कुरान को जानना चाहिए। तो जहां पर अल्लाह ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मुसलमानों को मना किया है तो वहां पर आप भाईचारा की बात कहां करेंगे, किससे करेंगे? वहां तो मना किया अल्लाह ने। नहीं तो क्या इसका मतलब दुनिया पूरी दुश्मन है? हाँ, अल्लाह के नजदीक दुश्मन है। अल्लाह ने तो साफ कहा हो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, एक ही दीन है जो इस्लाम के सिवा अल्लाह के नजर में किसी की कोई गुंजाइश नहीं। अब एक जीते जागता प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं और आपको याद है बखूबी, आप एपिसोड चलाए हैं उस पर भी कि पिछले दिन दारुल उलूम के वाइस चांसलर ने जब मोदी जी की बात कही उनको हटाया गया या नहीं गया? हाँ। अच्छा, अब सफाई की बात आई, अब उसी दारुल उलूम में सफाई की बात आई तो वहां पर भी उनको सावधान बरतने के लिए कह दिया गया कि आप सावधान हो जाइए। तो ये क्या है? क्या ये मानवता पर कुठाराघात नहीं है? कहां मानवता की बात कर रहे हैं? मतलब आप दूसरे गैर मुस्लिमों का कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, अल्लाह के नजदीक में कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने उनको बिल्कुल बातिल किया हुआ है, बिल्कुल बाद दिया हुआ है। अल्लाह ने उसको इंसान में शुमार ही नहीं किया। सही पूछिए तो। चलिए, धन्यवाद। मैं दर्शकों को कहूंगा कि कार्यक्रम में भले ही कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं आया हो, लेकिन इस वक्त भी अगर कोई जुड़कर अपनी बात को, या महेंद्र पाल आर्य जी कह रहे ये गलत, हेलो, क्या कहना है आपको? जी नमस्ते, मैं आकाश दीक्षित बोल रहा हूँ रामनगर से। हाँ जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ये जो कार्यक्रम चलाया तो बहुत ही अच्छा है और आपने जिहाद की चर्चा छेड़ी है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक वाकया हुआ था मेरे साथ, मैं 2009 में गया था दिल्ली। हाँ। तो मैं अपने एक मुस्लिम दोस्त से साथ गया था और मैं मस्जिद में गया तो मैंने भी टोपी लगा ली, वो भी टोपी लगाया था। तो मैंने उससे ये कहा था कि ये पूछे कि मतलब कि ये जिहाद, मैंने उस टाइम ये चर्चा चल रही थी काफी, तो मैंने पूछा था जिहाद क्या होता। उन्होंने कहा था पूरे विश्व में इस्लाम को स्थापित करना ही जिहाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसा क्या हिंदू धर्म नहीं है क्या? मतलब कि हिंदू धर्म नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है, ये जिहाद पूरे विश्व में क्यों स्थापित? आर्य जी ये बराबर बोल रहे हैं जी। ये इनके जो बात है, मैं इनसे पहले पूछना चाहूंगा कि माननीय महोदय आप ये बताइए कि आप मस्जिद में गए तो टोपी क्यों लगाए थे? जी, मैं इसलिए लगाया था क्योंकि मैं उस समय गया था, मैं टोपी इसलिए लगा लिया था क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता था। दोस्त के साथ गए थे, यानी वहां पर और जितने भी दर्शक लोग थे जो आपके देखने वाले थे वो न समझ पाए कि आप इस्लाम की नुमाइंदा हैं या गैर हैं। तो क्या अल्लाह को मालूम है ये बात? जी, मैं क्या मतलब, क्या अल्लाह भी ये जानते थे कि आप एक गैर मुस्लिम टोपी पहन करके गए हैं? अल्लाह इन बातों को जानते हैं? नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को भी धोखा दिया और अल्लाह को भी धोखा दिया। हमारे सेकुलरवादी नेतागण भी तो यही कर रहे हैं। हम बात में तो सारे टोपी पहनकर सबको उल्लू बना रहे हैं, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या ये जो कॉलर कह रहा है, इसको जिस प्रकार का अनुभव उस मस्जिद के जितने भी समय ये वहां पर रहा उसके अनुभव के आधार पर, क्या सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है, यही उद्देश्य है? बस इस्लाम का उद्देश्य, कुरान अल्लाह का वो यही हुक्म है, कुरान में अल्लाह का यही हुक्म है कि एक ही दीन धरती पर मतलब दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को जीने का उस धर्म के साथ अधिकार नहीं है, गैर मुस्लिम धर्म के साथ। अब धर्म का परिभाषा तो कहीं आ ही नहीं रहा है। मतलब जो भी ये आपके जितने भी राष्ट्रीय चैनल है सब ने यही बोला, मैं उन सब पर दावा ठोक रखा हूं कि ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। मैंने कहा भैया सभी धर्मों का आदर मैं तब करूंगा जब आप हमें धर्म बता दोगे। धर्म तो आपको मालूम नहीं है, धर्म किसको कहा जाता है, धर्म आप किसको कह रहे हो। अगर आप धर्म बता दो तो उसका आदर भी हम करते रहेंगे।
तो धर्म जब आपको मालूम नहीं तो आदर किसकी करें हम? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होगा कि नरेंद्र मोदी को भी मुसलमान बनाना है, सुरेश चौहान के को भी बनाना है, और कोई सेकुलर शरद पवार होगा उसको भी बनाना है। जी जी जी, ये तो फरमान अल्लाह का है, मेरा नहीं है। मैं किसी मुसलमानों पर दोष नहीं लगा रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं इन बात को, क्योंकि मैं किसी मुसलमान पर दोष इसलिए नहीं लगाता कि वो तो कुरान को ही फॉलो करेंगे, कुरान को फॉलो करने के बाद ही उनका नाम मुसलमान होगा। और एक खूबी की बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो इस इस्लाम के दायरे में आएंगे अल्लाह ने उनको ईमानदार कहा, और ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? तो अल्लाह ने सबको बेईमान बता दिया है। अब बेईमान हमारे यहां गाली है, अल्लाह ने कितने सहज भाव से दुनिया वालों को गाली दे रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। इन बाकी विषयों के लिए चर्चा का बड़ा टाइम चाहिए, और हम लोगों को अनाउंस करके भी ऐसे विषयों के लिए बुलाएंगे। आज हम जिहाद पर बात कर रहे, हमारे साथ करण सिंह जी जुड़े हुए। करण सिंह जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, जैसा पंडित जी ने बताया और उन्होंने कुरान का हदीस का हवाला